खेलकूद, रंगारंग कार्यक्रम और बॉलीवुड नाइट्स, यूपी में इन सब का जिक्र अगर एक सांस में होता था तो पहले सिर्फ सैफई महोत्सव याद आता था। सैफई महोत्सव पिछले साल से नहीं हो रहा, उसकी जगह इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार के गोरखपुर महोत्सव ने ले ली है। दोनों में फर्क भी है। सैफई महोत्सव मुलायम सिंह यादव परिवार का अपना कार्यक्रम होता था, जबकि गोरखपुर महोत्सव योगी सरकार का आयोजन है। करीब करीब सैफई महोत्सव की तर्ज पर आज से शुरू हुआ गोरखपुर महोत्सव 13 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल राम नाईक को करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से राज्यपाल गोरखपुर नहीं पहुंच पाए। उनकी जगह यूपी के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत की। राज्यपाल ने अपना भाषण फोन पर दिया। 3 दिन के गोरखपुर महोत्सव में खेलकूद के मुकाबलों के अलावा बच्चों महिलाओं की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। गोरखपुर महोत्सव के दौरान पहले और आखिरी दिन बॉलीवुड नाइट भी होगा, जबकि 12 जनवरी को भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भोजपुरी नाइट पेश करेंगे। इस बार के महोत्सव में हम लोगों ने इसको इस तरह से प्लान किया है, अरेंज किया है कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं बची है जो इसमें सम्मिलित ना हो। चाहे आप कला की दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन ले लीजिए, जिसमें जो हमारे देश की संस्कृति है, जो विभिन्न प्रदेशों के हमारे कलाकार हैं, वो सब भी यहाँ पर आएंगे। इसमें स्कूली बच्चों का कार्यक्रम भी है, खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम भी है। इसमें गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रदर्शनी भी है, स्वामी विवेकानंद जी पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शिल्प मेला भी है, ट्रेड फेयर है, इसमें एग्रीकल्चर की एग्जीबिशन भी है। गोरखपुर महोत्सव पहली बार सरकारी आयोजन के तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस शहर में 6 महीने पहले ऑक्सीजन की कमी से दर्जनों मासूम बच्चों ने दम तोड़ा था, वहां सरकार आखिर किस बात का महोत्सव मना रही है। विपक्षी पार्टियां बाराबंकी में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए भी योगी सरकार पर हमलावर है। बाराबंकी के देवा शरीफ इलाके में आज ही जहरीली शराब पीने से 11 लोगों के मरने की खबर आई है। गोरखपुर महोत्सव की आलोचना करने के लिए योगी सरकार को इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों की याद भी दिलाई जा रही है। गोरखपुर क्षेत्र में बीते 40 साल से इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है और अब तक 10,000 बच्चों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। यूपी में किसान बेहाल है, उन्हें लाखों टन आलू सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है कि प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने की बजाय गोरखपुर महोत्सव किस बात का। क्या गोरखपुर को सैफई बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बना था गोरखपुर में और आने वाले आसपास के जिलों में फैलना था, वो कैसे बंद कर दिया? क्या आपने वहां के डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, वहां के स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को क्या पीजीआई जैसी सुविधा दे दी? क्या गोरखपुर के अस्पताल के स्टाफ को वो सुविधा देने के लिए बजट का इंतजाम किया है क्या? तो सरकार बताए कि आखिरकार क्या कारण था, किस कारण से जान चली गई। और कारण पता है तो कम से कम शीशा रख करके अपनी शक्ल देखें। हम ऐसे लोग हैं जो आयोजनों का ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। हम ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, उनको तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा आयोजन करें, और जब सैफई से तुलना हो गई है तो सैफई से अच्छा होना चाहिए आयोजन, ये उनको कोशिश करनी चाहिए। सैफई का अभी आईजीसीएल चल रहा है, अभी कुछ दिन हुआ था, फिर होगा। देखिए, गोरखपुर शहर वही है जहां हजारों लोगों की मृत्यु, बच्चों की विशेषकर हुई। स्वास्थ्य की सेवाएं क्योंकि वहां पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थी, दवाई उपलब्ध नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, तो ये सारा साधन उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वहां अब हम देखेंगे सैकड़ों करोड़ रुपए उड़ाए जाएंगे महोत्सव के नाम पर। बाराबंकी में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। मौतें कहीं पर भी हों, चाहे किसी भी कारण से हों, बहुत ही दुखद होती हैं। हमारी संवेदना सरकार की पूरी तरह से परिवारों के प्रति है और हमारी वहां जांच हो रही है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एडीएम उसकी जांच करेंगे और जांच में क्या कारण है मौतों के, उनकी जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो यानी सवाल उठ रहे हैं कि इस गोरखपुर महोत्सव की जरूरत क्या है और क्या ये सैफई महोत्सव जैसा नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यही बीजेपी है जो बार बार सैफई महोत्सव पर सवाल उठाती थी और आज जब उनकी सरकार है तो उन्हें जवाब देना ही होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी,
यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एनके सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि इस महोत्सव की कोई जरूरत आपको दिखती है, और क्या इस वक्त में जब बच्चों की मौत को 1 साल नहीं हुआ, किसान सड़क पर आलू फेंक रहे हैं, अपराध का ग्राफ बहुत नीचे नहीं आया है, क्या ये महोत्सव बनता था? नहीं, एक चीज होती है कि आप जरूरी नहीं है कि एक तरफ एक चीज से लड़ रहे हो तो दूसरी तरफ बाकी जीवन की जो खुशियां हैं उसको न शेयर करें, या इस तरह के महोत्सव करके एक मैसेज न दे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि दोनों चीजें चलती हैं, लेकिन फिर आप प्रायोरिटाइज करते। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के घर के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने किसानों ने आलू फेंका, और डिस्ट्रेस आलू की बुरी स्थिति है। धान का आपने खरीद नहीं कराया, गेहूं का बहुत अच्छा हुआ था, हमने तारीफ की थी कि गेहूं का अखिलेश यादव के टाइम से कई गुना ज्यादा परचेज हुआ है और किसान काफी अच्छा माना था। लेकिन धान का आपने फिर बंद कर दिया, धान की खरीद नहीं हो रही है। आलू की बुरी स्थिति, आपने वादा किया था कि नहीं हम आलू को 10 रुपए किलो करने जा रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आलू का ऑफटेक बिल्कुल बंद हो गया है, किसान रो रहा है। और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि इसके बाद गेहूं का अभी बुआई शुरू हो रही है, और उस बुआई के बाद जिस तरह गाय बैल चर जा रहे हैं रातों रात आके, क्योंकि गाय बैल आपने बंद कर दिया है, बेचना खरीदना बंद हो गया है, लिहाजा एक बड़ी भारी क्राइसिस हो गई है। सारा मिला के आप देखेंगे तो डिस्ट्रेस में है किसान। तो आप प्रायोरिटी जब आप देखते हैं तो कल जब कोई बॉम्बे से आके 1 करोड़ रुपए लेगा, वो डांस करेगा गोरखपुर में, तो जाहिर है कि जहन में आपके ये आएगा कि ये कौन सी जगह है जहां कि अभी गोरखपुर में साल भर नहीं हुआ, बच्चे मरे थे, और आपने कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि उसके बाद से ऑक्सीजन परमानेंट सप्लाई हो रहा है, घटनाएं हो रही है। तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी गलत है। प्रायोरिटी की बात हो रही थी, क्या इस वक्त इसकी जरूरत थी या नहीं थी? राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए थे, अभी अभी उनका सिग्नल चला गया, उनके पास जाऊंगा। मुझे ये बताइए राजेश जी कि किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या है? हमने तस्वीरें दिखाई थी अपने चैनल पर भी कि कैसे आलू जो है वो राजभवन के सामने, मुख्यमंत्री के घर के सामने सड़क पर फेंक दिया गया, ऐसी हालत किसानों की है। क्या दर्द है आप लोगों का? देखिए, किसानों की जो स्थिति है वो फिलहाल बहुत ही दर्दनीय है, और इस बार आलू की बम्पर और ज्यादा तादाद में पैदावार होगी। और अभी इसका हाल में हमें जो सामने दिख रहा है कि हमारा आलू तो 3 से 4 रुपए किलो भी नहीं खरीदा जा रहा है, और जो ये बीच में दलाली हो रही है, मदर डेयरी पर वही आलू 20 रुपए से 70 रुपए के बीच में बिकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमको सपने दिखाए थे कि आपकी फसलों का दाम बहुत अच्छा मिलेगा, देश आगे जाएगा, तो वादा खिलाफी करने का कार्य योगी सरकार ये जब महोत्सव होता देखते हैं, अब आपके घर में आलू नहीं बिक रहा है तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। उस बीच कलाकारों को पैसा दिया जा रहा है या लाखों रुपए इस महोत्सव पर खर्च हो रहे हैं, आप लोगों पर क्या बीतती है या आपकी सोच क्या है इस महोत्सव को लेकर? जो पैसा आज योगी जी महोत्सव के नाम पर लुटा रहे हैं, भोजपुरी कलाकारों को देंगे और दुनिया भर की साज संगत में पैसा लग रहा है, उस पैसे को कहीं ना कहीं अगर किसानों के ऊपर खर्च किया होता तो कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता। अब राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो सिग्नल ठीक होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं, आप भी आते हैं। हमारे यहां अगर कोई मौत हो जाए तो 1 साल कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, कोई शादी नहीं होती, कोई त्योहार नहीं होता, कम से कम 1 साल मैं कह रहा हूं। गोरखपुर में जो बच्चे मरे उनको 1 साल भी नहीं हुआ है। किसानों की हालत आप सुन ही रहे हैं कि क्या है, जिस तरीके की स्थिति है। अभी 11 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। इस बीच ये महोत्सव क्यों हो रहा है और इसकी क्या जरूरत थी? सुशांत जी, आपने जो तर्क रखे हैं, मैं इन तर्कों को देख करके बड़ा हतप्रभ हूं। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो पीड़ादायी है। आपने इसको व्यक्तिगत जीवन से जोड़ करके कहा है, हम सार्वजनिक जीवन की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। मृत्यु गोरखपुर में इस वर्ष कोई पहली बार हुई है ऐसा नहीं है। 1978 के बाद से जापानी इंसेफेलाइटिस के प्रभाव के कारण हजारों बच्चों की मृत्यु हुई है। ये एक पीड़ादायी कटु सत्य है जिसे हम सब स्वीकार करते हैं।
उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 38 जिलों में 93 लाख बच्चों का टीकाकरण करके इस वर्ष मृत्यु शाश्वत सत्य जो है वो योगी सरकार के बाद हुआ है क्या? 2014 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तब भी लोग मरे थे, तब भी मौत जो है वो एक सत्य था। लेकिन आपके ही लोगों ने, आपके ही नेताओं ने सवाल उठाए थे कि सैफई महोत्सव क्यों हो रहा है, ये जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। और आज जो है मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य हो गया, ये दार्शनिक भाव आ गया, ये दार्शनिक भाव आ गया। देखिए मैं केवल इतनी बात कह लूं सुशांत जी, मुजफ्फरनगर का दंगा शासकीय लापरवाही की वजह से हुआ था। और ये मौतें बच्चों की मौतें लापरवाही नहीं है, बच्चे खुद मर गए, बच्चे खुद मर गए। इस कारण थी क्योंकि सैफई नहीं, ये शासकीय निष्क्रियता नहीं है, ये शासकीय निष्क्रियता नहीं है। ऑक्सीजन न मिलना किसकी निष्क्रियता है सर? जो सामाजिक भौगोलिक कारण है, उस कारण से उसका जो सामाजिक परिवेश है, आर्थिक दशा है, ये सामाजिक कारण था कि ऑक्सीजन नहीं मिला, पैदा हुए इसीलिए मर गए। हमसे आप 9 महीने में अपेक्षा कर रहे हैं। ये भौगोलिक कारण है कि वो गोरखपुर में पैदा हुए इसलिए मर गए। देखिए ये आर्थिक कारण था, तो ये आर्थिक कारण क्यों? ये सर अगर आर्थिक कारण था तो वो पैसा गोरखपुर महोत्सव पे क्यों खर्च कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गोरखपुर महोत्सव में और सैफई महोत्सव में जमीन और आसमान का अंतर है। गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा स्थानीय जो वहां के रीतियां हैं, वहां की परंपराएं हैं, जो वहां की लोक कलाएं हैं, उनका प्रदर्शन है वहां पर तमाम सारे बॉलीवुड नाइट कहां पे हो रहा है सर? विमर्श है। सैफई महोत्सव में ये सब नहीं होता था। सैफई महोत्सव में मनोरंजन के नाम पर बॉलीवुड नाइट में जो कलाकार आ रहे हैं सर, वो कहां पे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कलाकारों को बुला करके सरकारी इस महोत्सव की गोरखपुर महोत्सव पर आपने कितने खर्च किए ये बता दीजिए। पैरालाइज होता था, सैफई महोत्सव की स्थिति होती। गोरखपुर महोत्सव में कितने पैसे आपने खर्च किए ये बता दीजिए। महोत्सव से तुलना करना, मुझे लगता है इन दोनों में बहुत अंतर है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं गुटखा खा के इधर उधर गंदा मत कीजिए, और गोरखपुर महोत्सव का सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है वो गुटखा कंपनी है। आप लोग जो कह रहे हैं और कर रहे हैं और जो हो रहा है उसमें कितना फर्क दिख रहा है सर? और शुद्ध देखिए सुशांत जी गुटखे पर बैन नहीं है, गुटखे पर बैन नहीं है। जो भी गुटखा को प्रमोट कीजिए और लोगों से कहिए गुटखा खा के इधर उधर मत, उसको चलने में कहीं कोई बुराई नहीं है। इस देश में मद्य निषेध के भी कानून है और शराब को परोसे जाने के भी कानून है। इस बात को साथ साथ देखना होगा। ठीक है, अब हमारे साथ अनुराग सिंह भदौरिया भी हैं। अनुराग जी मुझे ये बताइए, आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे सवाल झेले, सैफई महोत्सव को लेकर बहुत सवाल उठे, आज आपका वक्त है सवाल उठाने का। लेकिन क्या वाकई आपके पास ये मौका तो है, लेकिन इस बात को पूछने का अधिकार है? क्योंकि आपने भी ऐसे ही महोत्सव किए हैं और ऐसे ही वक्त में किए हैं। बिल्कुल, देखिए इनकी बेचारी और बेचारेपन पे मुझे दया भी आ रही है, और जो लाचार है इस पे मुझे उनको क्या कहें, उनको ऐसा लगता है कि लाचार और बेचारी में बेचारे परेशान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये बात कर रहे हैं सैफई महोत्सव की और गोरखपुर महोत्सव की। गोरखपुर महोत्सव में जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं उतने में ने ऑक्सीजन दे दी होती तो 1000 बच्चों की जान बच जाती। उन बच्चों की भी हल्ला मचा रहे थे कि कह रहे थे प्रशासनिक कमी की वजह से नहीं हुई। तो प्रशासन की क्या वहां प्राइवेट कमी से हुई है? भाई आपके ही प्रशासन की कमी थी जो ऑक्सीजन नहीं दे पाई, उनका पेमेंट नहीं दिया, कहता पैसा नहीं था, और जिसकी वजह से बच्चे मारे गए। आज आप गोरखपुर महोत्सव कर रहे हो, आप लोग आलू विधानसभा के सामने फेंक के जा रहे हैं, आलू का दाम आप दे नहीं रहे हो, लेकिन वहां नाच करवाने के लिए पैसा है। आप सैफई महोत्सव कल्पना तो आप कर भी नहीं सकते उसकी बराबरी। सैफई महोत्सव में तो क्रिकेट भी होता है, बैडमिंटन भी होता है, हॉकी भी होती है, दंगल भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, और लोकल वहां जो बुनकर होते हैं और लोगों को सामान भी बिकता है, और 1 महीना लोग अपना सामान बेचते हैं। वहां पे एक महोत्सव नहीं मनाया जाता, एक तरह से वहां पे लोगों को सोशल कल्चर होता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। क्या आप बताएंगे कौन सी आपने नेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वहां पे करवाई है या चल रही है? अगर नहीं आपको जरा आंखों में पानी है तो अभी सैफई में चले जाओ, वहां आईजीसीएल चल रहा है, कुश्ती चल रही है, अभी वहां बॉलीवुड का डांस नहीं हो रहा है, अभी चले जाइए। आप छोड़ो पुरानी बातें, आज आपकी सरकार है, हम देखो वहां पे क्या कर रहे हैं, जाके देखिए आप
कम से कम नहीं तो 20,000 बच्चे खेल रहे हैं वहां पे क्रिकेट और दंगल हो रहा है। अनुराग जी, और लोग उसको मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहां सलमान खान और आलिया भट्ट नाचे थे आप तो उनको भी सफाई देनी पड़ गई थी। ऐसा मत बोलिए कि आपका सैफई महोत्सव दूध से धुला था और वहां पर सिर्फ कलाकारों को सम्मानित किया जाता था और उनको प्रोत्साहित किया जाता था। बॉलीवुड नाइट होता था पूरा एक परिवार के कार्यक्रम के लिए, एक परिवार के कार्यक्रम के लिए पूरा अमली जामा लगा दिया जाता था। ऐसा मत बोलिए कि आपके कार्यक्रम में सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था और यहाँ गड़बड़ हो रहा है। मुझसे कहते थे ये विदेशी गेम है, यहाँ पे क्यों हो रहा है? अरे भैया क्रिकेट विदेशी गेम, हॉकी विदेशी गेम, तो यह भोजपुरी डांस और बॉलीवुड डांस क्या देशी है? यही करने को बचा है? अरे भैया इससे अच्छा तो ऑक्सीजन के पैसे दे देते, बच्चे बच जाते। योगी जी थोड़ा सा योगी सरकार को अगर जिम्मेदारी है, उनके अंदर थोड़ी सी भी अगर इंसानियत बची है कि जो बच्चों की मौत हुई है उसके मौत के ऊपर में इनको इस तरह का प्रोग्राम करते हुए 20 बार सोचना चाहिए था। लेकिन क्या करें, संवेदनहीन सरकार है ये सरकार को दो ही चीज आती है, डिवाइड एंड रूल। सर आपने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद नहीं सोचा था, ये गोरखपुर में बच्चों की मौत के बाद नहीं सोच रहे? फर्क नहीं दिख रहा ना, दिक्कत ये है। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आ रहा हूं सर आपके पास भी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, किसान हर के राज में रोता है। जो आम आदमी है वो सवाल पूछता है कि आखिर इस पार्टी में और उस पार्टी में क्या फर्क है। अभी छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूछेंगे इन दोनों नेताओं से कि सैफई महोत्सव और गोरखपुर महोत्सव में क्या फर्क है, सिर्फ वक्त के हिसाब से नहीं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस लिहाज से भी पूछूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सरकार बदली लेकिन महोत्सव का कल्चर नहीं बदला। पहले सैफई महोत्सव पर सवाल उठते थे, अब गोरखपुर महोत्सव पर उठ रहे हैं और उठने की वजह भी है। बीजेपी पहले सवाल पूछती थी, आज इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। और जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चों की मौत हुई, किसान सड़क पर आलू फेंक रहे हैं, जिस तरीके का क्राइम ग्राफ है उत्तर प्रदेश में, सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इस वक्त में, ऐसे वक्त में गोरखपुर में क्या जरूरत थी गोरखपुर महोत्सव करने की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजेश चौधरी प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, और एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में। राकेश जी, मुझे दो सवालों का प्लीज जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। एक तो इस महोत्सव पर आप कितना खर्च कर रहे हैं, ये टेलीविजन पर बैठकर ठीक ठीक आंकड़ा बताइए। और दूसरा ये कि सैफई महोत्सव से चूंकि कंपैरिजन हो रहा था, उस महोत्सव में आपको पता है रक्तदान शिविर भी लगता था और हृदय रोग और अस्थमा के मरीजों के लिए जांच शिविर भी लगता था। क्या आपके इस महोत्सव में ऐसा कोई कार्यक्रम है? नहीं, ये राकेश जी से पूछ रहा हूं। छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता, मैं राकेश जी से पूछ रहा हूं सर। अनुराग सर थोड़ा सा रुक जाइए। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अनुराग जी मेरा सवाल राकेश जी से, गुजरात में या बेंगलोर में रहते हैं प्रचार में, और अगर यूपी के अंदर में रहते, यूपी के अंदर में रहते तो गोरखपुर में पूजा करते हैं या वहाँ गोरखपुर महोत्सव। अनुराग जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मतलब नहीं, लोग मर रहे हैं। अनुराग जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बच्चे मर जाए तो मर जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। अनुराग जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, सोचते हैं। अनुराग जी थोड़ा सा रुक जाइए, सीधा क्वेश्चन इनसे है। मेरा सवाल राकेश जी, राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? थोड़ा सा रुक जाइए अनुराग जी, उनको जवाब देने दीजिए ना। फक्र महसूस होता है। अच्छा ठीक है। उत्तर प्रदेश के नेता कहते हैं कि मेरी माँ का नाम इसके होने के नाते कभी कभी ये भी करो दोस्तों मेरे भाजपा के। अनुराग जी थोड़ा सा रुक जाइए, जिससे सवाल है उसको जवाब देने दीजिए। बहुत फक्र है और मेरी माँ का नाम उत्तर प्रदेश देवी। राकेश जी आपने मेरा सवाल सुना है? अनुराग जी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। राकेश जी आपने मेरा सवाल सुना है? दो सवाल पूछे थे, एक तो कितना खर्च किया है और क्या कोई रक्तदान शिविर या हृदय रोग या अस्थमा से जूझ रहे लोगों के लिए जैसा सैफई महोत्सव में शिविर होता था वैसा कोई शिविर है क्या इसमें? देखिए सुशांत जी, मैंने पहले ही कहा कि भारत उत्सवों का, महोत्सवों का देश है और उत्तर प्रदेश में एक चलिए महोत्सव मन रहा है और यहां पता नहीं क्या जो है सिग्नल में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। एनके सिंह साहब आपने दोनों को सुना मेरे ख्याल से, अब जवाब मिलने के बाद मैं चाहता हूं, शुरू में भी आपने कंपैरिजन किया था सैफई और गोरखपुर महोत्सव के बीच, इस जवाब, दोनों के जवाब सुनने के बाद आपको कोई फर्क दिखता है क्या दोनों में? नहीं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इनसेंसिटिविटी लगभग दोनों में वही है और ये मेरे ख्याल से इस देश का दुर्भाग्य है। हमारा जो डेमोक्रेसी है ये उसका दुर्भाग्य है कि हम जो भी सत्ता में आता है तो चाकू और खरबूजे का रिश्ता हो जाता है। खरबूजा चाकू पे गिरे चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा ही है।
ये जनता पिस रही है और दोनों, एक सफाई बनाता है तो एक गोरखपुर बनाता है। जबकि हेल्थ पैरामीटर, एजुकेशन पैरामीटर, किसानों का डिस्ट्रेस अगर आप देखें तो तकलीफ ये होती है कि ये उत्तर प्रदेश है जिसका जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है, जिसका बजट पाकिस्तान के बजट के बराबर है, जिसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन वहां पे इनसेंसिटिव की हालत है कि कोई मुख्यमंत्री सफाई बना रहा है तो कोई मैं एक बात समझना चाहता हूं कि लोग नेता पर कैसे भरोसा करें। यही नरेंद्र मोदी अब से कुछ साल पहले सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई का घोर विरोध करते थे। आज सरकार ने 100% उसे खोल दिया, आपने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। आप एक तरफ यूपी में सफाई महोत्सव का विरोध करते थे, आज आप वहां बच्चे मर रहे हैं लेकिन महोत्सव कर रहे हैं। तो आप जो आज कहते हैं कल सत्ता में आने के बाद नहीं करेंगे, इस बात पर कैसे लोग भरोसा करें? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप, कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है पॉलिटिकल क्लास में। कल जो वादा करता है क्या वो आज निभाएगा, जहां तक इसका सवाल है। मनरेगा को लेके बहुत नाराजगी, बीजेपी ने बहुत क्रिटिसाइज किया सरकार को। मुझे व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी से हमारी बात हो रही थी उस जमाने में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा कि मनरेगा वर्स्ट स्कीम है। और आज आप देखें तो मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है, मनरेगा का बजट 50,000 करोड़ कर दिया गया है, और मनरेगा एक स्ट्रांग इनका वो है क्योंकि यूएनडीपी ने उसकी तारीफ की। यूएनडीपी ने जब तारीफ की कि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम इन द वर्ल्ड, जब ये कहा तो उसको लेके मोदी जी ने इसको बदल दिया। तो पॉलिटिकल क्लास में, पॉलिसीज में कंसिस्टेंट, आज आप देखें नेशनल एवरेज एजुकेशन का 74.04% है, यूपी में 69% है। आपको इसकी चिंता नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं, हर दूसरा बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा है, रजिस्ट्रेशन 55% है। सर मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोबाइल पर रोज ट्विटर पर उत्तर प्रदेश से जो असिस्टेंट टीचर्स हैं वो ट्वीट करते हैं कि 12,460 पद खाली हैं असिस्टेंट टीचर के 9 महीने से। सर आप लोग आवाज उठाइए, मैंने कार्यक्रम भी किया है, उसके बावजूद वो कहते हैं बार बार उठाइए ताकि ये नियुक्तियां हो सकें। हेल्थ वर्कर नहीं है, एजुकेशन में टीचर नहीं है, और बुरी हालत है एजुकेशन और हेल्थ की। बजट भी आपने कम कर दिया है। इन सब की जगह आप एक मंदिर एक वो बनवाएंगे, मूर्ति बनवाने जा रहे हैं अयोध्या में जिसपे 400 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। क्या मजाक है? क्या यही प्रायोरिटी है आपकी? राजेश जी, यूपी बुरी स्थिति में है। ये जो इतना सारा पैसा इधर उधर खर्च हो रहा है, आपको क्या लगता है इसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो किसान के लिए हो सकती थी या करनी चाहिए थी सरकार को? देखिए, जो ये सफाई महोत्सव के बारे में सपा वाले भी भाजपा पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर ये लगा रहे हैं। इनके समय में भी कोई दूर से धुली हुई बातें नहीं थी, लेकिन ये जो पैसा आज ऐसे गमी के समय पर, जहां आज वो बच्चे, किसानों के बच्चे इलाज सही से न मिलने के कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई, ये पैसा कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटलों पर और सरकारी स्कूलों पर खर्च किया होता। आप सिर्फ किसान का बता दीजिए, किसान के लिए क्या क्या काम हो सकता था अगर ये पैसा आपके लिए इस्तेमाल होता? किसानों के ऊपर, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, कि किसान ऋण फसल योजना इन्होंने चलाई थी योजना, जिसके अंतर्गत इनको 1-1 लाख रुपए माफ करने थे, वहां कहीं ना कहीं बैंक कर्मी दलाली कर रहे हैं, और जो किसान का कर्जा माफ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। किसान आए दिन बैंक में चक्कर लगाता रहता है। हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। अब राकेश जी, जो मेरे 2 सवाल थे उनका जवाब दे दीजिए, अब वक्त नहीं है। जेम्स बताइए, सुशांत जी आपका प्रश्न पूछे। मैंने 2 सवाल आपसे पूछे थे सर, कि एक तो इस कार्यक्रम पर कितना खर्च हो रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी आप दे दीजिए, और दूसरा जैसे सफाई महोत्सव में कोई रक्तदान शिविर या हृदय रोग से जो लोग जूझ रहे हैं, अस्थमा के मरीजों के लिए जांच शिविर होता था, ऐसा कोई जांच शिविर इस कार्यक्रम में भी है क्या? सुशांत जी, मैंने पहले ही कहा ये सफाई महोत्सव से पूरी तरह से अलग है, जमीन और आसमान का अंतर है। जिसमें कोई रक्तदान वाला नहीं बैठा है, हृदय विशेषज्ञ नहीं बैठा है, और गुटखा कितना पैसा लगाता है ये हिसाब ही नहीं दे पाएंगे गुटखा वाले का। गुटखा वाले से जो इन्होंने पैसा लिया होगा महोत्सव में, उसका हिसाब इनके पास होगा ही नहीं, और ये देंगे भी नहीं हिसाब। तो उसी तरह से, अरे भैया, सफाई महोत्सव में रक्तदान होता था, हृदय रोग के डॉक्टर आते थे, आपका है क्या? ग्रामीण इलाके में यही तो होता है कि आप डॉक्टर बुला लो, उनका चेकअप हो जाए। आपने डॉक्टर नहीं बुलाया चेकअप करने के लिए, आपने रक्तदान शिविर नहीं लगाया, हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं बुलाए,
खाली आप एक माहौल बना रहे बॉलीवुड के लोगों को, गोरखपुर के और उसके बॉलीवुड के लोगों को लाके डांस करवाना है। पर अनुराग जी, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव की बाइट सुना रहा था मैं, उन्होंने कहा कि सफाई महोत्सव खत्म नहीं हुआ है, अभी होगा, अगले साल होगा। यानी आप लोग भी कोई ऐसा नहीं कि सफाई महोत्सव खत्म कर रहे हैं। गुटखा ने कितने पैसे दिए? कभी गुटखा वालों से पैसे समाजवादी पार्टी ने महोत्सव नहीं करवाया गुटखा वालों से लेके, ये शराब वालों से, गुटखा वालों से तो ये बीजेपी लेती है, हम नहीं लेते। प्रदेश में दर्जनों महोत्सव होते हैं। मैं कह रहा हूं भैया, गुटखा वाले आपके स्पॉन्सर हैं। गुटखा वाले जिसके खाने से मुंह में कैंसर होता है, लोग मर जाते हैं, उन गुटखा वालों से पैसा लेके आप महोत्सव करा रहे हो। किसके लिए पाप ले रहे हो? ये पाप किसके ऊपर पड़ेगा? भैया आप गुटखा खाते हो, कैंसर होता है ना, आप गुटखा वालों से पैसे लेके क्या पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो? जनता जानती है कि आपने किस तरह, जनता जानती है कि आप वहां पे नाच गाना करवा रहे हो, जनता जानती है आप वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करा रहे हो। अनुराग जी, अगर आपको इतना बोध है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, यूपी में गुटखा बैन क्यों नहीं करा दिया? आपकी तो सरकार थी 5 साल, गुटखा बैन कर देते। जनता सब जानती है, जनता को झूठ बोल के आया बोला, अब जनता आपको बताएगी कि जनता क्या जानती क्या नहीं जानती है। चिल्लाते थे सभी महोत्सव के लिए, अब आवाज बंद हो गई, अब आवाज बंद हो गई, अब बॉलीवुड का डांस हो रहा है वहाँ पे। आप इस कार्यक्रम क्या ऐसे कोई फायदा नहीं है। डांस देखेंगे बीजेपी के लोग, कमाल करे हो। अनुराग जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। हमारा सब सोना, अनुराग दूसरे जी, की सब मिट्टी। कोई फायदा नहीं ऐसी बहस का। आप बोलते जाएंगे, जिसको जवाब देना है वो जवाब ही नहीं दे रहे। हिलेगा, पता नहीं क्या क्या हिलेगा वहाँ। अल्लाह बोलने से काम नहीं चलेगा। राकेश जी, हकीकत है। आप बताइए, आपने मेडिकल फैसिलिटी लगाई वहाँ पे? आप बताइए मेडिकल फैसिलिटी लगाई आपने? नहीं लगाई। आप बताइए आपने वहाँ पे रक्तदान भी लगाया? नहीं लगाया। अनुराग जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। राकेश जी, यहाँ राजेश चौधरी बैठे हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं, उनके लिए बता दीजिए जरा। अनुराग जी का ऑडियो कम कर दीजिए प्लीज। मुझे ये बताइए, जो किसान यहाँ बैठे हैं उनके लिए आप बताइए, उनका दर्द जो है वो ये कह रहे हैं कि इसकी बजाय ये पैसा उन पर खर्च होता, किसानों के लिए खर्च होता तो बहुत फायदा होता। इस आयोजन से क्या फायदा है? क्या मतलब है? किसान तो आत्महत्या कर रहा है, किसान आलू फेंक दे रहा है विधानसभा के सामने, तब भी हमें लगता है मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। वो बेंगलोर प्रचार में चले जाते हैं, गुजरात प्रचार में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश कहां जाएगा भैया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, उत्तर प्रदेश में रहते भी हैं तो गोरखपुर में या तो पूजा करते हैं या वहां पे महोत्सव करवाते हैं। ये बताइए भैया आपको। अनुराग जी, मैं आपको एक बात बताऊं, तो कई पब्लिक के आप जो ये लगातार बोल रहे हैं ना, ये आप राकेश त्रिपाठी की मदद कर रहे हैं। उनको जितने सवालों के जवाब देने थे आपने सारा वक्त निकाल दिया सिर्फ बोलकर, उनको बोलने ही नहीं दिया और वो चुपचाप इसका फायदा उठा रहे हैं कि सारी डिबेट का समय जो है वो अनुराग जी खा गए, आप बोल कर। एनके सिंह साहब, मुझे ये बताइए लास्ट में कि क्या इस गोरखपुर महोत्सव का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी पर या योगी सरकार? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। एक बहुत तेजी से किसानों में नाराजगी पूरे देश में बढ़ रही है, बहुत तेजी से किसानों में नाराजगी बढ़ रही। 4 साल हो गया, मोदी जी के 2 साल शुरू में सूखा पड़ा, तीसरी साल बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, देश में 98 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ। मुझे आज विश्वास नहीं होता है कि देश का किसान 98 मिलियन टन गेहूं पैदा कर सकता है, लेकिन रेट जमीन पे आ गए। सारी फसल जितने भी उत्पादन थे कृषि के, उसका रेट, क्योंकि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि दाल ऐसी चीज जो 40 साल में भारत आत्मनिर्भर नहीं था, दाल 23 मिलियन टन पैदा हुआ, जबकि 22 मिलियन टन हमारी जरूरत है। इसके बावजूद 6 मिलियन टन आपने बाहर से मंगवा लिया, जिससे दाल बैठ गया। तो किसान बुरी हालत में है यूपी का। आप जब इस तरह डांस करवाएंगे तो किसान का हो सकता है कि सुबह उसका एक हर्ट का आपने लगा रखा है तो सुबह दिल को मजबूत करेगा, रात में डांस देगा शायद। ये बीजेपी को यह ध्यान रखना होगा कि यूपी में अभी चुनाव होने में वक्त भले हो, लेकिन 2019 में मेन यूपी से उनको बहुत सारे लोकसभा सीट की जरूरत होगी और देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही वक्त था। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस में आज के लिए।